70 साल की बुजुर्ग महिला दो जवान लड़कों को अपने घर पर बुलाती है, उनको चिकन खिलाती है, शराब की पार्टी करवाती है, साथ में डांस करती है और आखिर में वो फरमाइश रखती है कि तुम दोनों लड़के, उनको रूम में ले जाकर उनसे फरमाइश करती है कि अब तुम दोनों मेरे साथ संबंध बनाओ। और फिर क्या था, उसके बाद एक ऐसी खौफनाक घटना उस घर के अंदर होती है कि जिसमें दो लोगों का कत्ल हो जाता है। कत्ल के बाद घर बंद हो जाता है और फिर पुलिस पहुंचती है और जब घटना का खुलासा होता है कि आखिर महिला ने दो लड़कों से संबंध बनाने की डिमांड रखी थी, तो फिर दो कत्ल कैसे हुए, कत्ल किसके हुए और महिला ने ये डिमांड क्यों रखी थी, पूरी कहानी को जब आप शुरुआत से सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि भला 70 साल की बुजुर्ग महिला और ऐसा कैसे कर सकती है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो नवी मुंबई के कामोठ ड्रीम्स अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 4 की है। 25 सितंबर की सुबह लगभग 10 बजे का टाइम था कि वहीं पर थोड़ी दूर पर रहने वाली रानू देवी उस फ्लैट पर पहुंचती हैं और फ्लैट की जो घंटी थी उसको बजाई जाती हैं, लेकिन अंदर से जो उनकी सहेली अंदर रहती है गीता, वो बाहर नहीं आती और वो गीता को आवाज़ लगाती हैं, गीता के फ़ोन पर कॉल करती हैं। और जब, क्योंकि गेट अंदर से बंद था, तो जो रेनू थी उनको पता था कि गीता अंदर ही है, क्योंकि अंदर से गेट बंद है और वो हमेशा गेट खोल देती है। उनको लगता है कि शायद गीता गहरी नींद में सो रही होगी, तो काफ़ी देर तक फ़ोन करती हैं, काफ़ी देर तक गेट बजाती हैं। पहले हल्के बजाती हैं, बैल बजाती हैं, फिर गेट को ज़ोर ज़ोर से ऐसे बजाती हैं कि अंदर का इंसान अगर सो भी रहा हो तो उठ जाए, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। गीता मतलब बाहर नहीं आती और रेनू को थोड़ी शक होने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और जब वो बराबर वाली खिड़की को खोलती हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा एलपीजी गैस की गंध आ रही थी और फिर उनका शक यकीन में बदल जाता है। उनको कुछ अनहोनी होने की अंदेशा होता है और इसीलिए फ़ौरन वो पुलिस को फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे बात है, मैं गेट पर खड़ी हुई हूँ, गेट अंदर से बंद है और एलपीजी गैस की बहुत बुरी गंध आ रही है। पुलिस ये सुनती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और जो गेट था, गेट को तोड़ा जाता है। तोड़कर पुलिस अंदर पहुंचती है और अंदर रूम में जाती है तो देखती है कि रेनू बेड से नीचे पड़ी हुई हैं। उनका गला पूरे तरीके से कटा हुआ है, खून जम चुका है, बदबू बहुत बुरी आ रही है और रेनू के बराबर में ही उनका जो बेटा है जितेंद्र, वो भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसके गले पर कोई निशान नहीं है। फौरन पुलिस उन दोनों को उठाती है। पुलिस को लगता है कि शायद हो सकता है जान वगैरह हो, लेकिन अस्पताल में भेजा जाता है तो पता चलता है कि रात को ही इन दोनों की मौत हो गई। अब पुलिस जो कमरा था उसकी हालत देखती है। पुलिस के लिए सवाल ये कि आखिर जो गीता है उनकी और उनके बेटे जितेंद्र की हत्या किसने की। जब घर का सामान वगैरह देखा जाता है, देखकर ऐसा लगता है क्या यहाँ पर रात के टाइम शराब की पार्टी हुई थी, चिकन रखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, होम थिएटर रखा हुआ था। तो ये देखकर साफ हो जाता है कि यहाँ पर रात को शराब पार्टी हुई है और उसके बाद ये घटना हुई है। वहीं रेनू से पुलिस पूछती है कि ये गीता और कौन कौन है परिवार में, तो रेनू बताती है कि गीता 70 साल की है और उनका बेटा जितेंद्र, ये माँ बेटे साथ में रहते थे। गीता के पति की कई साल पहले मौत हो चुकी थी और जो ये गीता है, गीता रिटायर्ड टीचर हैं और अब इनकी पेंशन वगैरह आती है और इसी से ज़िंदगी चल रही थी। अब जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस के लिए सवाल ये कि आखिर रात के टाइम यहाँ पर कौन आया था। पुलिस बाहर जितने भी इलाके में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उनकी जांच पड़ताल शुरू करती है। अब पुलिस को ये भी पता था कि जो हत्यारा था या हत्यारे थे, उन्होंने गीता की हत्या करने के बाद कुंडी को अंदर से लगा दिया था कि अगर कोई बाहर से गीता को बुलाने के लिए आए तो सबको यही लगे कि शायद गीता सो रही होंगी या फिर गीता आराम वगैरह कर रही होंगी, इसलिए गीता गेट नहीं खोल रही हैं और वो इंसान लौटकर चला जाए। और जो हत्यारे थे वो ऊपर से गेट को बंद कर कूद कर चले गए हैं। अब पुलिस इलाके के जब सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, लास्ट कॉल डिटेल्स बेटा और मां की निकलवाती है कि रात के टाइम इन लोगों ने किससे बात की थी, तो पुलिस को पता चलता है कि शुभम नाम का लड़का है जिसकी उम्र 19 साल है उसे, और दूसरा महेश नाम का लड़का है जिसकी उम्र 20 साल है, वो भी यहाँ से थोड़ी दूर पर रहने वाले हैं। और जो ये जितेंद्र है, जितेंद्र का दोस्त शुभम है और शुभम का दोस्त ये महेश है। पुलिस को इतनी जानकारी मिलती है। जब पुलिस सीसीटीवी कैमराज इलाके के चेक करती है तो पता चलता है कि रात के टाइम 10 बजे के टाइम पर ये शुभम और महेश दोनों ही जितेंद्र के साथ आते हुए दिखते हैं। पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि ज़रूर जो कुछ किया है वो इन दोनों दोस्तों ने किया है।
पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जैसे ही गिरफ्तार करती है तो दोनों बेहद ज़्यादा घबराए हुए, सहमे हुए, हाथ पैर कांप रहे होते हैं। पुलिस जैसे ही पूछती है तो बोलते हैं कि साहब हमसे गलती, गुस्से में हो गए, हमने शराब पी ली थी, हमें नहीं एहसास हुआ कि हम क्या कर रहे हैं और गलती से दोनों की हमसे हत्या हो गई। उन दोनों के पास से जो लूटपाट गीता के घर से की गई थी, सोना, कैश, वो भी बरामद होता है और फिर वो दोनों शुरुआत से पूरी कहानी बताती हैं। जो शुभम बताता है कि 24 सितंबर को ये जो जितेंद्र है ये उसको फ़ोन करता है रात के टाइम और बोलता है क्या आज हमने पार्टी रखी है, तुम्हें ज़रूर आना है और अपने एक आध दोस्त को लाना चाहो, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड महेश है उसको भी ले आना। तो मैं खुश हो जाता हूँ, मैं महेश को फ़ोन करता हूँ कि ऐसे ऐसे जितेंद्र के घर पर पार्टी है, शराब वगैरह, चिकन सब कुछ होगा। तो ये जो महेश था ये भी खुश हो जाता है और हम दोनों दोस्त खुशी के साथ जितेंद्र के साथ उसके घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद जो उसकी माँ गीता थी वो हम लोगों के लिए चिकन वगैरह बनाती हैं, होम थिएटर रखा हुआ होता है, डांस वगैरह करते हैं। और फिर जो गीता थी वो शराब, महंगी वाली शराब उन्होंने मंगाई थी, वो शराब वो खुद भी पीती हैं, बेटा जितेंद्र भी पीता है। और फिर उसके बाद वो जितेंद्र को कुछ सामान ले जाने के लिए बाहर भेज देती हैं कि जाओ ये सामान लेकर आ जाओ, जब तक ये दोनों तुम्हारे दोस्त यहाँ पर बैठकर मेरे साथ पार्टी शार्टी कर रहे हैं। और कुछ देर के बाद वो शुभम और महेश हम दोनों को अपने बेडरूम में ले जाती हैं। कमरे में ले जाकर वो अपने सारे कपड़ों को हटाना शुरू कर देती हैं और फिर बोलती हैं कि अब तुम दोनों मेरे साथ संबंध बनाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सही नहीं रहेगा, अब तुम जल्दी से संबंध बनाओ। अब ये दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि जो गीता थी वो 70 साल की बूढ़ी गीता और ये दोनों 19 और 20 साल के, भले ही ऐसा कैसे कर दें। ये दोनों घबरा जाते हैं और ये बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन गीता इनको कस के पकड़ लेती है और कुछ देर के बाद जो जितेंद्र था वो भी आ जाता है। और ये जो माँ और बेटे थे इन दोनों की प्लानिंग थी। जितेंद्र आता है और वो बोलता है क्या ये सब क्या हो रहा है, अगर तुम लोगों का मन है तो तुम कर लो। और जो उसमें से जो शुभम था, शुभम को वो अपनी माँ के कमरे में छोड़कर महेश को बाहर निकाल लेता है और महेश को बाहर ले जाकर वो महेश से जिद करने लगता है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। मतलब बेटा महेश से जिद कर रहा था और माँ गीता शुभम से जिद कर रही थी। दोनों दोस्तों से माँ बेटे जिद कर रहे थे और उसी बीच ही जो महेश था ये नशे में धुत था और वहाँ पर एक लोहे का छोटा सा डंडा था, उससे जब वो जितेंद्र को हटा रहा होता है तो वो जितेंद्र के सर पर मार देता है। जैसे ही सर पर पड़ता है जितेंद्र चीखता है और वो नीचे गिर जाता है। अंदर जो शुभम था जिसको गीता पैसों का लालच दे रही थी, गीता उससे बातचीत कर रही थी, कहानियाँ सुना रही थी, वो गीता बाहर की तरफ आती है और वो देखती है कि बेटा ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसको देखकर उसकी चीख निकल जाती है। तो फौरन शुभम बोलता है महेश से कि अब इन दोनों को मारना पड़ेगा क्योंकि वरना ये पुलिस को बुला लेंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे। और फौरन ये दोनों मिलकर गीता को ज़मीन पर गिरा लेते हैं। महेश भागा भागा जाता है, चाकू लेकर आता है और वो चाकू जल्दी से, क्योंकि गीता चीखना चाह रही थी इसलिए जल्दी से गीता के गले पर उस चाकू को फेर देते हैं कि गीता चीखने ना पाए। अब एक कत्ल को छुपाने के लिए दूसरा कत्ल हो चुका था। पहला कत्ल भी कंफर्म नहीं था कि जितेंद्र की मौत हुई है या नहीं हुई है, सिर्फ सर पर चोट की वजह से वो ज़मीन पर गिरा था, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगा कि जितेंद्र मर गया। कुछ देर के बाद फिर ये लोग कंफर्म करते हैं कि जितेंद्र मरा है या नहीं मरा, इसलिए उनको लगता है कि जितेंद्र जिंदा होगा, हो सकता है जिंदा हो, तो इसलिए लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ जितेंद्र के सर पर बहुत ज़्यादा हमले करते हैं। और फिर जब इनको एहसास हो जाता है गीता की भी मौत हो गई, फिर घर में ये लूटपाट करते हैं, जितने पैसे जेवरात थे वो लूट लेते हैं और अंदर से कुंडी लगाकर छत के ज़रिए कूद कर भाग जाते हैं। और जो इनका लूट का मामला था, जो इन लोगों ने कत्ल किए, इनका कहना था कि हम तो नशे में धुत थे और शुभम जितेंद्र के साथ जिद कर रहा था और उसी वजह से उसने गुस्से में सर पर वार कर दिया। उसको नहीं पता था कि मतलब ये मुझसे ही संबंध बनाने की डिमांड करेगा। और एक कत्ल गलती से हुआ, दूसरा जानबूझ के करना पड़ा। फिर जो लूट थी वो पैसे इसलिए कि अब इतना सब कुछ तो हो चुका है तो लूट तो करना पड़ेगी। और ये पूरी घटना हो गई। इस घटना के बाद मोहल्ले में ही क्या मतलब कोई भी यकीन नहीं कर रहा है कि माँ बेटे जिन लोगों ने दो लड़कों को बुलाया था उन दोनों लड़कों ने ही हत्या कर डाली। और किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि 70 साल की बुजुर्ग महिला ऐसी भी डिमांड कर सकती है, लेकिन ये दोनों कातिलों ने यही वजह बताई कि इस वजह से इन लोगों ने दोनों माँ बेटों की हत्या कर दी, वरना इन लोगों को पागल कुत्ते ने काटा ये दोनों हत्या करेंगे। पुलिस को यही सबूत मिले और यही बयान पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को उठाकर जेल भेज दिया। लेकिन इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भला वक्त कैसा चल रहा है, किसके क्या दिमाग में चल रहा है।
कुछ भी नहीं पता। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।